क्या आपको लगता है कि आप करियर में कहीं फंस गए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं बट बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आप वहीं के वहीं हैं, या आपका ग्रोथ स्लो है, या तो एज अ पेरेंट आपको ये जानने की उत्सुकता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, उसके लिए कौन सा फील्ड बेटर है। तो ये सारी उत्सुकताओं का जवाब देने मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट और आपका मेंटर और आपका दोस्त, आपको आज गाइड करने आया हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक सभी नंबर को कवर करेंगे ये सीरीज में, और करियर पे फोकस होगा कि ये नंबर के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेटर होगा। तो करियर के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है कि मुझे इस करियर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको नेविगेशन मिलेगा कि ये फील्ड मेरे लिए बना है या मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या मेरे लिए कोई और फील्ड बना है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो दोस्तों, अगर आप या आपका बेटा या बेटी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हैं नंबर 1 से, जो कि है सूर्य का नंबर। आप रूल होते हैं सूर्य से। अब सूर्य जो है वो है ग्रहों का राजा। अब राजा जो है वो तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहला सवाल अगर होगा कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो राजा तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, वो जॉब कर ही नहीं पाएगा जनरली स्पीकिंग। तो इसके लिए मेरा पहला आपको सजेशन होगा कि 1 नंबर के लिए बिजनेस इज द राइट ऑप्शन। हाउएवर, अगर आपको जॉब करना है तो आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या कोई कंट्रोलिंग या कोई कमांडिंग रोल में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी कर सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, आप आईआरएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पोजीशन पे काम कर सकते हैं अगर आपको जॉब करना है। तो हम आते हैं बिजनेस की तरफ कि यदि मुझे बिजनेस करना है तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस बेटर है। अब राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है, राइट। सो राजा जो है वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि आप बोलोगे राजा को काम करने की क्या जरूरत, राजा तो राजा है, वो तो बैठा रहेगा, ऐश करेगा। बट राजा की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करे, कौन सा फील्ड है जो 1 नंबर के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 नंबर के लिए आपने सही सोचा कि वो कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू गुड इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। बट अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछो कि 1 नंबर के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्या है, तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट प्रोफेशन है आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो अपना, आप कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हो, आप कोई भी लग्जरियस बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि बार हो गया, कैसीनो हो गया, या कोई भी लग्जरी रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो। ये सारे बिजनेस जो है वो 1 नंबर के लिए एकदम ही अनुकूल है। ये सारे बिजनेस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लॉन्ग रन में इसको काफ़ी हद तक आगे तक लेके जा पाएंगे और आप काफ़ी ग्रो कर पाएंगे। सो ये है कुछ सजेशंस 1 नंबर के लिए। अब आप बोलोगे मैं तो इन फील्ड में हूँ ही नहीं, मैं तो कोई और फील्ड में ही हूँ, तो क्या मैं फील्ड छोड़ दूँ? अभी इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि आप जो कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करो। बट अब आपको समझ गया कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए दूसरे जो फील्ड्स अभी हमने डिस्कस किए वो फील्ड आपके लिए है। तो आप आज के आज तो जो कर रहे हो वो बंद नहीं कर सकते, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप उसको कंटिन्यू रखिए। बट साथ ही साथ आप साइड बाय साइड ये फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप ये फील्ड्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्लोली एंड स्टेडीली जब आपका ये दूसरा स्ट्रीम ऑफ इनकम उस लेवल तक पहुंच जाए जो आपका फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम है, तब आप फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम को या फर्स्ट जॉब या फर्स्ट जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप छोड़ सकते हो और फुल टाइम ये नया वाला बिजनेस जो है वो आप कर सकते हो। सो ये मेरा बिल्कुल सजेशन नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो उसको आज ही छोड़ दो, दैट विल बी इनप्रैक्टिकेबल। बट मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप साथ साथ में दोनों स्टार्ट करो और साथ साथ में जो फील्ड हमने अभी डिस्कस किया उसको आप ग्रो करो, और स्लोली एंड स्टेडीली आप पुराने फील्ड को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यदि आप दोनों कंटिन्यू करना चाहो, योर विश, आप वो भी कर सकते हो। तो ये बात की मित्रों हमने 1 नंबर वालों के लिए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि जिससे कि आप कोरिलेट कर पाओ कि 1 नंबर वाले सेलिब्रिटीज कौन कौन है। जैसे कि मैंने बोला राजा, 1 नंबर राजा,
राजा का आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, 19 फरवरी जिनका डेट ऑफ बर्थ है, राइट। राजा है, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नंबर 1, फिर नंबर 1 बिजनेस में अगर आप देखो धीरूभाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, ये सारे नंबर 1 से रूल होते हैं। आप इन लोगों से कोरिलेट कर सकते हो और आप अपना पोटेंशियल जान सकते हो कि ये लोग किस हद तक गए हैं और आप भी उस पोटेंशियल को बेयर करते हो, आप भी उस पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि जो एग्जाम्पल्स हमने देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज, मुकेश भाई अंबानी, उनके फादर धीरूभाई अंबानी, इंदिरा गांधी, ये सारे राजा की तरह जिए। तो ये पोटेंशियल आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी है। इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर नेविगेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो आप भी वो पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं उन्हें लेदर, आयरन और कोल, ये 3 इंडस्ट्री से परहेज रखनी है, ये 3 इंडस्ट्री से दूर रखना है, बिकॉज ये तीनों इंडस्ट्रीज उनके लिए एंटी है। तो आपको ये 3 काम छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ की फैक्ट्री डाल सकते हो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप ग्लैमर का बिजनेस कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट डाल सकते हो, बिकॉज सूर्य इज अ फायर एलिमेंट। सो फायर से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ ये 3 चीज़ों से परहेज रखिए, दैट इज, आई रिपीट, आयरन, लेदर और कोयला, कोल, ये 3 चीज़ से आप दूर रहिए। बाकी आपका जो मन करे, आपको जो भी पसंद आए, आप वो चीज़ कर सकते हो। शिद्दत से कीजिए, आपको लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी, ये हमारी दुआ है आपके लिए। और आज के लिए मित्रों इतना ही। नंबर 1 हमने डिस्कस किया। अगले वीडियोस में हम नंबर 2 से लेकर नंबर 9 तक का आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए अपने अगले वीडियोस के थ्रू। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों परिवारों में शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और करियर का सवाल है, तो हम जितने लोगों का करियर संवार सके उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी दुआ मिलेगी, हमें भी दुआ मिलेगी। लोगों का करियर अगर हम संभाल सके या लोगों को करियर में हम सही डायरेक्शन दे सके, तो उससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। हम अगले वीडियोज़ में मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। धन्यवाद।